नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीदी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू कर दिए जाने की सूचना जारी की है। पंजीयन 5 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक होंगे। उम्मीद है कि सरकार 15 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू कर देगी, लेकिन उससे पहले ही सरकार द्वारा घोषित गेहूं की समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति उठाई है और इसे किसान के साथ धोखा बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को उनकी पार्टी का वचन पत्र और मोदी की गारंटी याद दिलाते हुए पत्र लिखा है और वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि सरकार ने अभी 2250 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य की घोषणा की है। गेहूं की खरीदी के लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू होने जा रहे हैं। यह 1 मार्च तक चलेंगे। माना जा रहा है कि 15 मार्च से गेहूं धान की खरीदी शुरू की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल और धान को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदेगी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपना वादा भूल गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि संकल्प पत्र में सरकार ने जो वादा किया है, सरकार उसको समय रहते पूरा करेगी। आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपये, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया। ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूं 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है। ये धोखा है किसानों के साथ। देखिए, जिस प्रकार से संकल्प पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चुनाव जीत कर जनता का आशीर्वाद पाया, तो ये मानिए कि दृढ़ संकल्प के साथ ही संकल्प पत्र में जो हमारा अंकित था कि हम 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी करेंगे तो करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत सरकार इस पे भी जल्द निर्णय लेगी और जो किसानों के हित में निर्णय है वो सरकार हमेशा लेती आई है समय सीमा में। अब विपक्ष जो हमेशा किसानों के साथ छलावा करती आई, जनता के साथ छलावा करती आई, झूठ प्रपंच के सहारे सिर्फ अपनी राजनीति करती आई, उनको हित साधने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो उनके अंतर्कलह कुटाई में तब्दील हो चुकी है। वो एक दूसरे को कूटने में लगे हुए हैं। तो जनता के हित की बातें वो सिर्फ मीडिया में आकर जरूर करते हैं, लेकिन सड़कों पर नदारत है। तो किसानों को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर मध्य प्रदेश में जारी है। गेहूं के समर्थन मूल्य, धान की खरीदी, इन सब बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम भी चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता केदार शिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी, आपसे। कांग्रेस लगातार ये मांग उठा रही है, ये बातें कह रही है कि अगर संकल्प पत्र में ये वादा किया गया है कि किसानों का समर्थन मूल्य 2700 रुपया, गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को दिए जाएंगे, और अब तक उस पर कोई बात नहीं हुई है, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो सर्वजन कल्याण के लिए कृत संकल्पित प्रतिबद्ध है, और जिस प्रकार से हमने अगर मध्य प्रदेश की बहनों के साथ में जो प्रॉमिस किया है, जो संकल्प लिया है, वो सारे हम पूरे कर रहे हैं। कांग्रेस तो उस पर भी छाती कूट रही थी कि ये योजना बंद कर देंगे, और कांग्रेस ने इतना, आपने याद होगा कि इनके नेता विपक्ष थे डॉक्टर, थोड़ा सा इको हो रहा है, आपके स्टीम जो कम करा देगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं लेकिन कंटिन्यू रखता हूँ पीसीआर टीम से कि इको हो रहा है, मेहमान को परेशानी हो रही है, जरा इसे दुरुस्त करें जी। देखिए, अब डॉक्टर गोविंद सिंह जी पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, ये इतने मतलब महिला हितहंता हैं, किसान हितहंता हैं, ये लोग, ये सभी के युवा हितहंता भी हैं। ये चाहते ही नहीं थे, जबकि जो रनिंग स्कीम थी तो इन्होंने कहा कि लाडली बहना स्कीम का पैसा ना दिया जाए चुनाव की, जब निर्वाचन आचार संहिता लागू थी तो निर्वाचन आयोग जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और हमने कहा कि दो भैया अनुमति दो, और ये लोग गए थे
कि डॉक्टर गोविंद सिंह गए थे, डॉक्टर गोविंद सिंह और पूरी कांग्रेस गई कि भाई ये पैसा जो है महिलाओं के खाते में ना जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने निर्देश दिया, उसके बाद हमने उनके खाते में पैसे पहुंचाए, जो चुनाव के बीच की सब प्रक्रिया के समय भी। तो कांग्रेस का तो रंगा सियार है कांग्रेस, और कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जो इन्होंने 15 महीने सरकार भी चलाई अपनी, तो युवाओं से कहा था कि 4,000 रुपए देंगे, एक युवा को 4 रुपए नहीं दिए। किसानों को कहा था कि कर्ज माफी करेंगे, वो किसानों की कर्ज माफी भी इन्होंने नहीं की। लगभग 80 लाख से ज्यादा किसानों के 55,000 करोड़ से ज्यादा की माफी करनी थी, लेकिन 2 वित्तीय वर्ष मिले थे, मात्र 5,000 करोड़ ही माफ कर पाए थे। तो ये इनको 10 साल से भी ज्यादा समय लग जाता, तब भी ये 55,000 करोड़ रुपए की माफी नहीं कर पाते। तो कांग्रेस ऐसा, और कृषक मित्र जो थे 25,000 के करीब करीब कृषक मित्रों को हटाने का काम कांग्रेस ने किया, जो कृषक मित्रों को सिस्टम से दूर कर दिया। तो ये एक महापाप करती आई कांग्रेस। और कांग्रेस की जो सरकारें जो है ना देवेंद्र जी, चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार ले लीजिए या कर्नाटक की सरकार ले लीजिए, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा कि किसानों से या जो पशुपालकों से दूध लेंगे तो 100 रुपए लीटर खरीदेंगे। आज इनके 1.5 साल से ज्यादा सरकार को समय हो गया, एक किसान का 1 रुपए भी अतिरिक्त नहीं मिला उनका। आज भी वो, और बिजली का रेट बढ़ा दिया वहां पे, कर्नाटक में बिजली के दर बढ़ा दी। अब किसानों के लिए भी दिक्कत होती है बिजली के दर में, और कहते थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आप देखो तो बहनों के लिए कह रहे थे हम 1,000 रुपए महीने देंगे, बहनों को आज भी 1 रुपए नहीं दे पा रहे। वो 1.5 साल से ज्यादा की सरकार हो गई वहां पे। और वहां पर डीजल पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी है हिमाचल प्रदेश में। तो कांग्रेस जो है रंगा सियार है, और एक तरह से अलग ही व्यवहार, लूटने खसोटने का काम करने लगती है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो आपने देखा कक्कड़ जी और मेघलानी जी के पास से 281 करोड़ रुपए निकल आए। मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया था। लेकिन मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के कल्याण के लिए नोटिस के लिए तैयार रहना, नोटिस के लिए तैयार रहना, लीगल नोटिस के लिए तैयार रहना। दो बिल्कुल लीगल नोटिस पहुंचने वाला है सत्येंद्र चौधरी जी, तैयार रहना दोस्त। रिकॉर्डिंग है भैया, ये इस पूरे मुद्दे पे जी जी आपको जवाब देंगे। ठीक है, लीगल नोटिस दीजिएगा, वो अलग एक विषय है। लेकिन ये जो नाम लिया है आपने और वो बेदाग निकले हैं, और उनके ऊपर जो आपने इस तरह की बात की है मिगलानी जी पे और प्रवीण कक्कड़ जी पे, आपके यहाँ नोटिस पहुंचने वाला। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अरे भैया आप कर दीजिए, आपका स्वागत है। आपके नोटिस आप भेजोगे मेरे में? अभी देखिए, लक्ष्मण सिंह के पास ही नोटिस भेजवा दीजिए, न्यूज चैनल पे आके को नोटिस भेजवा दीजिए। आपने क्या करते हो? बैठा दिया है। देखो केदार जी, आप अपने सवाल बोलिएगा। आपको लगता है, अरे आपको पता है जांच में निकला 281 करोड़ रुपए निकले, क्या बात कर रहे हो? कोर्ट में घसीटा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अरे आपको पता ही नहीं केदार जी, आप तैयारी करके आए, आप इधर की बात मत करिए। मैं कहता हूँ पूरी कांग्रेस लूट खसोट करने वाली कांग्रेस है। वल्लभ भवन को हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा कि कमलनाथ जी ने दलाली का अड्डा बनाया, ट्रांसफर उद्योग चलाया, कोई राहत नहीं दी आप लोगों को। पता ही नहीं। आपका स्वागत है, आप दलाली, आपका स्वागत है, हम विधिवत जवाब देंगे। कमीशन खोरी, आपका स्वागत है, हम विधिवत जवाब। और ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों का काम है। आप लोगों का ही काम है मेरे में लूटने का, गरीबों को लूटने का। धूल चटा रही है। क्या क्या 5 बार से मध्य प्रदेश में 5 बार से विधानसभा में आप हार रहे हैं चुनाव में। खुद को देखो कितने पानी में हो। देवेंद्र जी, पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया। किसानों की क्या परेशानियां हैं? केदार सिरोही जी, किसानों को क्या परेशानियां हैं और क्या कमलनाथ जी ने 4,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। इंजीनियर साहब ठीक है, सभी के सभी इंजीनियर साहब ठीक है, हम आपके पास आएंगे। कुरैशी जी नहीं, देवेंद्र जी ठीक है, देवेंद्र जी इनको कहो अजीज कुरैशी जी की बात माने, मेरी ना माने। इनके ही वरिष्ठ नेता हैं, वो ही कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरे कांग्रेस। चलिए ठीक है, आज इनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरी मत मानो अजीज सिरोही जी, अजीज कुरैशी जी
जो आप कांग्रेसियों का ध्यान नहीं रख पाते हो, और आपके लोग कह रहे हैं जनता के लिए मुद्दे पे आते हैं ना, मुद्दे पे आते हैं। इंजीनियर साहब केदार सिरोही जी का वक्त है, करके आया केदार सिरोही जी बोलेंगे। इंजीनियर साहब माफ कीजिएगा, इंजीनियर साहब हम दोनों मेहमानों की आवाज म्यूट करवा देंगे, हम दोनों मेहमानों का आवाज म्यूट करा देंगे। अंग्रेज रहे जी, नंबर है केदार सिरोही जी का बोलने का, केदार सिरोही जी बोलें। इंजीनियर साहब आप ध्यान से सुने, ठीक है। केदार सिरोही जी आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इंजीनियर साहब सत्येंद्र चौधरी जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप बताइए कि सरकार ने किसानों के साथ कौन सा वादा किया था और क्या पूरा नहीं किया है, फिर आगे हम सवाल बढ़ाते हैं, आगे चर्चा। देखिए देवेंद्र साहब, बात यह है जो सत्ता में होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है। बिल्कुल। जो सत्ता में आया है, जो वादे करके आया है, जिस वादों पर जनता ने विश्वास जताया है, उस पे विश्वास पे इनको खरा उतरना पड़ेगा। ये काम है सत्ता का। अगर वो खरे नहीं उतरती है तो हमारा विपक्ष का काम है उन मुद्दों को उठाना और उन लोगों को जिनसे वादा किया उनके वादे को पूरा करना। यही प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत हम चल रहे हैं। और जो सरकार थी उसने किसानों से वादा किया, वो मोदी नाम की गारंटी जो झूठ की सबसे बड़ी भारत में गारंटी है, वही गारंटी के तहत 2700 रुपए कुंटल किसानों से गेहूं खरीदने की बात हुई है जी। 3100 रुपए धान का देने की बात हुई। धान का सीजन पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। आज तक धान किसानों को कोई भी बोनस के रूप में एक्स्ट्रा उसमें 3100 रुपए का सहयोग राशि नहीं मिला जी। ये मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है, 1 करोड़ किसानों के साथ जी। हम चाहते हैं कि उन किसानों को जो उनके साथ भाजपा ने वादा किया है वो उनको डिलीवर करे। अब दूसरी बात आ गई, अब गेहूं का पंजीयन शुरू हुआ। मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ के किसान जो है वो गेहूं उत्पादक किसान है। अब अभी 5 तारीख से लेकर 1 तारीख तक और उधर 15 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च जब भी खरीदी चालू होगी, 15 तो मुझे नहीं लगता होगी, 25 तक होगी। पर जब भी हो उन किसानों को एश्योरेंस देना पड़ेगा सरकार को। आज उनको बताना पड़ेगा, जिस तरह राजस्थान की सरकार ने 2400 कर दिया, धोखा वहां भी हुआ, 2700 का खेक है, 2400 रुपए किया है। अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो अपने आप में मोदी की गारंटी की सरकार कहती है, अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती, जन कल्याण की बात करती है और जो गारंटी देते हैं वो पूरी करने की बात करती है। चलिए हम अब यही कह रहे हैं। अब बारी तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की है, लेकिन आपसे क्षमा चाहेंगे, एक प्रश्न और हम इंजीनियर साहब से ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। महत्वपूर्ण है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो गारंटी को बीजेपी ने दी है और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, क्या उस गारंटी को पूरा करने का फर्ज बीजेपी को नहीं है? जो आरोप लगा रही है क्या वो गलत है? जल्दी से सर, क्योंकि समय जो है रमेश शर्मा जी का है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जी। देवेंद्र जी, गलत नहीं, हम तो स्वागत करते हैं इसी विकासवादी राजनीति का, लेकिन मैंने इनकी विकासवादी राजनीति का जो दो मुहा चेहरा है, जो इनका सीआर वाला व्यवहार है, वो वाला मैंने उद्घाटित किया। क्योंकि इनकी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार है, इनकी कर्नाटक में सरकार है। आप यहाँ मध्य प्रदेश की बात बताइए कि आपने क्या किया जो मोदी की गारंटी है, जितना नहीं मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। इंजीनियर साहब, देवेंद्र जी पहले बोलिए यार, आप कैसी डिबेट, मैं पूरी जवाब दूंगा, ये भी कूदेंगे सब कूदेंगे, मैं भी बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा दर्शकों का। नहीं तो कम शब्दों में जवाब दीजिए ना, कम शब्दों में, आपको ज्यादा समय मिला है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी रमेश शर्मा जी ने मैं एक बार भी उनसे कोई प्रश्न नहीं कर पाया हूं, आपके पास पुनः लौट के आया हूं कि जल्दी से जवाब देंगे, न कि भूमिका बांधेंगे। आप जल्दी से जवाब दीजिए कि जो मोदी की गारंटी किसानों को देने के लिए दी गई थी कि यह समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उस पर क्या सरकार खरी उतरी है या फिर कुछ और मौका लेगी उसके बाद खरी उतरेगी? जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं खरी, देखिए देवेंद्र जी, हम खरे उतरे हैं। अभी तो हमारी सरकार बनी है और हम निसंदेह
जो हमने संकल्प पत्र में प्रॉमिस किए जनता से, वो पूरे करेंगे और देंगे, उनको जल्दी देंगे। लेकिन मैं बताऊं, हमने संकल्प किया था 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, आज 47 लाख हेक्टेयर हो गई है आज। और जो केन बेतवा पार्वती केन और जो चंबल केन और चंबल पार्वती है और सिंध नदी है, केन बेतवा है लिंक, उससे मतलब ज्यादा उत्पादन हो गया है, खरीदी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए समर्थन मूल्य आप अभी समय मांग रहे हैं। हमने नीम कोटेड यूरिया दिया। देवेंद्र जी क्या बात करते हो आप, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे हमने काम किया। ये तो 65 साल इनकी सरकार चली। आप सिर्फ इतना ही बताइए इंजीनियर साहब, ठीक है आपकी सारी बातें सही हैं, क्या बात करें देवेंद्र जी, सुनिए आपकी सारी बातें सही है, पूरे आधे घंटे हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, आप इस बात को मानिए इंजीनियर साहब, आधे घंटे हम सिर्फ आपको नहीं दे पाएंगे, हम जितना पूछ रहे हैं बस उतना जवाब दीजिए। 11 लाख करोड़ के हमने खाद तो ठीक है, आप अपनी राम कथा कहते रहिए और हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं, बोलते रहिए। नहीं देवेंद्र जी, आप भी बुलवाते हो मेरे समय में। अभी ये केदार सिरोही जी कबड्डी कर रहे थे, मैंने तो, जबकि केदार सिरोही जी बोले तो मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सिर्फ आपसे एक जवाब चाहता हूं सर, कि जो समर्थन मूल्य संकल्प पत्र में वादा किया गया था, उस समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हुई, क्या गेहूं की खरीदी की जाएगी, वो जवाब दे दीजिए, हम आगे बढ़े। देखिए हम करेंगे उसको और हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि अभी हमें सरकार बनी है। और एक डे वन से नहीं कहा था हमने कि हम पहले जिस दिन सरकार का गठन हुआ, हमारा एक अभी पोर्टफोलियो तो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट है, आप जरूर हम करेंगे। और चूंकि आपने धान की बात कही, धान का तो पूरा सीजन ही निकल गया चुनाव के समय ही, है ना। धान उपार्जन का सीजन का समय तो पहले ही निकल गया, उसका रजिस्ट्रेशन पहले हो गया था। गेहूं का आया है, निसंदेह हम बहुत शीघ्र ही गेहूं और धान पर सब पर, और सुनिए 4 फसलों पर ये लोग दे पाते थे समर्थन मूल्य। 1965 में कृषि लागत आयोग बना था, 1965 में इंदिरा जी के समय, और ये लोग सोते रहे। आज हम लगभग 24 फसलों पे, ये तो 4 फसलों पे देते थे, हम 24 फसलों पे आज समर्थन मूल्य दे रहे हैं। रमेश शर्मा जी के पास हम आ रहे हैं, में भी बड़ी गुणात्मक परिवर्तन। चलिए रमेश शर्मा जी के पास हम आ रहे हैं, मोदी सरकार का ही काम है सर ठीक है, हम रमेश शर्मा जी के पास आ रहे हैं। रमेश शर्मा जी, कांग्रेस का आरोप है कि अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि थोड़ा और समय दीजिए, अब तो पोर्टफोलियो अभी सबका ये हुआ है, अब जो है सारे पे काम होगा, धान की खरीदी मूल्य पे जितना वादा किया गया था वो दिया जाएगा, गेहूं की खरीदी मूल्य उसी हिसाब से होगी। क्या कहते हैं आप, दोनों प्रवक्ताओं की बातों से आपको क्या लगता है? वादा किया था, हाँ देखिए, जो वादा किया था गेहूं के लिए 2700 और धान 3100, निश्चित रूप से सरकार को उसी पर खरीदनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और विपक्ष इस पर जागरूक है, ये भी एक अच्छी बात है कि विपक्ष अगर जागरूक है तो सरकार पर उसका दबाव बना रहता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि चूंकि अभी रजिस्ट्रेशन की बात हुई है, ये जो समर्थन मूल्य अभी रजिस्ट्रेशन पत्र में है, ये समर्थन मूल्य वो है जो केंद्र सरकार ने देशव्यापी समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। अतिरिक्त जो पैसा है 2250 से लेकर के 2700 के बीच में, वो राज्य सरकार के खाते से जाएगा और बोनस के रूप में जाएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि उसके लिए एक अलग डिसीजन लगता है। ये जो अभी आदेश जारी हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि वो जो नियमित प्रक्रिया है आदेश जारी होने की, वो उसी की है। और क्योंकि 15 मार्च से खरीदी होगी, तो मुझे जो लगता है कि कैबिनेट का डिसीजन होगा और इसकी घोषणा संभवतः विधानसभा का जो सत्र आने वाला है, ये अनुमान है मेरा, उस सत्र में इसको बाकायदा 2700 रुपए में खरीदी की घोषणा होने की पूरी संभावना है। धान की खरीदी का चूंकि रजिस्ट्रेशन चुनाव से पहले, चुनाव परिणाम के पहले हो चुका था, तो वो, और मुझे जो लग रहा है कि अब जब नई फसल आएगी धान की, तो उसमें भी सरकार उसी आधार पर करेगी। और उसका एक अगर हम देखें तो इस पर सरकार जोखिम इसलिए नहीं उठा सकती कि अभी 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। अगर इसमें सरकार ने जरा भी लापरवाही की, कोताही की, या कुछ आगे पीछे इसको किया, तो मान करके चलिए कि लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये बात भाजपा वाले भी समझते होंगे, इसलिए क्योंकि उस पर डिसीजन अलग लगना है। ये जो आदेश है, इस आदेश के साथ नहीं हो सकता था वो, उसमें वो राज्य सरकार को जाना है, उसका कैबिनेट डिसीजन लगेगा, बहुत संभव विधानसभा में घोषणा हो जाएगी उसकी। जी हम केदार सिरोही जी के पास आना चाहेंगे। केदार सिरोही जी, सवाल ये है कि अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी क्यों,
हालांकि जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो केंद्र सरकार ने जो निर्धारित मूल्य, समर्थन मूल्य तय किए हैं उस पे हो रहे हैं। बोनस के रूप में वो दिया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर जो बोनस के रूप में गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं दिया जाता सरकार के द्वारा तो ठीक है, आप किसानों की बात उठाइएगा और किसान भी आपके साथ होंगे, हमारे जैसे चैनल भी आपके साथ होंगे। हम भी प्रश्न पूछेंगे इंजीनियर साहब से एक बार फिर बुला करके कि आपने कहा था, हमने वादा भी और हमने जो है ये भी आपसे पूछा था कि आप जो संकल्प पत्र में वादा किया है उसको निभाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फिर एक बार पूछेंगे कि और कितना समय चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लोकसभा चुनाव भी है, उसका फायदा भी, अगर जो बीजेपी नहीं देती है किसानों को समर्थन मूल्य तो उसका फायदा भी उठा लीजिएगा। क्यों? देखिए, मैं रमेश साहब यहाँ पर बैठे हैं, हम जितने किसान नेता जितनी किसानों की आवाज उठाते हैं ना, उससे ज्यादा आवाज ये उठाते रहे हैं। सवाल रमेश साहब को भी मालूम है, 2014 मई में मोदी जी जब पहली बार शपथ लिए थे तब उन्होंने बोनस पर ब्रेक लगा दिया। शिवराज जी बोनस देते थे, बोनस पर ब्रेक लगा दिया। फिर जब चुनाव आया था 18 का तो 2 साल का इकट्ठा देने दिया। फिर जब हमारी सरकार आई तो जो तय सीमा में खरीदी थी और उसके ऊपर जो क्वांटिटी थी उस पर बोनस की रोक दी। तो पहले ही सरकार ने तय करना पड़ेगा कि जो मोदी जी ने रोका था उसको चालू कर पाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि मान लिया कि भाई अभी जो एमएसपी के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो रहा होने दी, पर राजस्थान में अभी छत्तीसगढ़ में धान के ऊपर हुआ है। तो जिस तरीके से उनकी सरकारों ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने आपके सामने ये कहना चाहिए कि अभी हम लोग जो है वो 2250 रुपए कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, खरीदी जिस दिन होगी उस दिन हम 2700 रुपए करेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो लेटर लिखा है उसको बहुत अच्छे से पढ़वाइए। हमने उसमें शुभकामनाएं दी, हमने बधाई दी है, हमने खरीदी व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं शुरू की जा रही है उसको लेकर हमने सहयोग का बात किया है और हमने याद दिलाया है कि आप जो अपना जो वादा है 2700 रुपए का किसानों के साथ वो पूरा कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि हम लोग देंगे। कैसे देंगे, उसके रास्ते क्या होंगे वो आप बता दीजिए। हमारे को कोई तकलीफ नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। ये तार्किक बातें हैं केदार सिरोही जी, ये तार्किक बातें हैं और इस पर जवाब तो लेना बनता है इंजीनियर साहब से। जी इंजीनियर साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, हम तो ये विकासोन्मुखी राजनीति के पक्षधर हैं और अंतर्मन से पक्षधर हैं। हम तो, हमारा मंत्र है लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। तो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी जनता है वो सब सुखी रहे और किसान जो है प्रतिबद्ध रहे, उसको ही हम कर रहे हैं और ये भी हम पूरा करेंगे जो हमने आपसे हमारे संकल्प पत्र में है। और देखिए, हम 12,000 रुपए प्रति वर्ष तो दे ही रहे किसानों को, 6,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 रुपए हम लोग हर किसान को दे रहे हैं। जो किसान कर्ज नहीं लेता या जो किसान कर्ज लेता है सबको दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे किसान होते हैं जो स्वयं अपने मेहनत से करते हैं, लेकिन उनको भी हम दे रहे हैं क्योंकि उनको खाद बीज खरीदने में जो है वो राशि काम आ जाती है। तो ऐसे मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को हम ये काम कर रहे हैं और ये हमने आज ही राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में बताया कि 2,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र ने दी है और मध्य प्रदेश और कांग्रेस के लोग, और मैं जीतू पटवारी जी को भी कहता हूं आज, वो कहते हैं कि और बहनों को भी दे रहे हैं 1,250 रुपए जो अभी, और आगे भी बढ़ेगी वो राशि, लाडली बहना और सारी। आप सुनिए जीतू पटवारी जी क्या कहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं। वो कह रहे थे अपने चुनाव के समय, हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ कांग्रेस के प्रदेश के, वो कहते हैं कि महिलाएं पुरुष जो है दारू पी के सो जाते हैं और महिलाएं 200-500 रुपए लेके अधोवस्त्र में रख लेती है। पर्टिकुलर वर्ड यूज किया तो मैं वो नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं महिलाओं को माता मानता हूं, उनका सम्मान है, लेकिन उन्होंने खुलेआम महिला शक्ति का अपमान किया था। लेकिन मैं बता दूं, ये किसानों को जो हमने दिया, बहनों को जो दिया, हमने डीबीटी के माध्यम से दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दिया और 200-500 रुपए लेके महिलाएं जो अपने अधोवस्त्र में रख लेती है, ऐसा नहीं किया है जीतू पटवारी जी। आप सुनिएगा, हमने बड़े सम्मान के साथ सारी महिलाओं को और किसानों को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। और आपने तो डीबीटी राजीव गांधी जी का डीजीबीटी बना दिया था,
आप हमें ये बताइए ट्रांसफर होता इंजीनियर था साहब, 1 रुपए जाता था, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, चढ़ जाता था। भगवान की कसम और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वीकारा था। हाथ में रखवा और आपके माध्यम से इनको नहीं, केदार जी को नहीं बांटते हाथ हाथ में फिरोज जी, आप हमें बोलिएगा, मैं आपको तो बोल ही नहीं रहा, मैं जीतू पटवारी जी को कह रहा हूँ कि जीतू पटवारी जी सुन लीजिए आप, ये डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर नहीं है, ये मोदी जी का, ये भाजपा सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। हमने आज 51 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खुलवाए और उनमें बेनिफिशियरीज के खातों में डायरेक्ट राशि जा रही है। और आप इस प्रकार से मुझे ना बोले, ये बहुत ही आप जो बातें गलत बात है, आप अपने समय बोलिए। डायरेक्ट मैं आप बोल भगवान की कसम, जीतू पटवारी ने कहा कि महिलाएं 200-500 रुपए लेके फूल के में रख लेती हैं। अरे शर्मानी चाहिए जो अजीत कुरैशी जी कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप लोग आपके नेता हैं अजीत कुरैशी, कांग्रेसियों को, और जो लक्ष्मण सिंह जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी वोटर आए क्यों है, उन्होंने सिद्ध करके दिया। अरे आप सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और जीतू पटवारी जी को मैं कह रहा हूँ, जीतू पटवारी जी आप देखिए कि एक डीबीटी होता है कि कोई महिलाओं को हमने आधो वस्त्र में रखने नहीं दिया है, तो कोई भ्रष्टाचार की बली वेदी पर नहीं चढ़ा है। जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने कहा अरे बकवास की बात आप करते हो, आप अपने समय बोलिए। अरे आपके पास डेटा नहीं है, आप पढ़ के आया करिए केदार जी। विकास की आपने युवाओं ने साक्षर किया मध्य प्रदेश। चलिए दोनों मेहमानों से निवेदन है कि थोड़ी सी शांति बनाए। दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, थोड़ी सी शांति बनाए। दोनों मेहमानों से निवेदन है, थोड़ी सी शांति बनाए, थोड़ी सी शांति बनाए। इंजीनियर साहब आपसे सवाल ये था, नहीं आपसे सवाल ये था इंजीनियर साहब, थोड़ी सी सुन लीजिए ना कि महिलाएं। सर हम जानते हैं इंजीनियर साहब आप विद्वान हैं, हर चीज पढ़ते लिखते हैं, काफी नॉलेज है आपको, नहीं काफी नॉलेज है, हर चीज को बड़ी गहनता से अध्ययन करते हैं आप, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन जो सवाल है ना उसके ही उत्तर दीजिए। बड़ा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन हम भी आपसे कर रहे हैं कि उसका उत्तर दीजिए कि जो केदार सिरोही जी ने कहा है कि ठीक है आप दीजिएगा, बोनस के रूप में दीजिएगा, किस तरह से दीजिएगा, बात किसानों की किस तरह से दीजिएगा, ये बता तो दीजिए, क्लियर तो कर दीजिए, थोड़ा संतोष तो हो। नहीं, हमने देवेंद्र जी क्लियर किया है, और मैंने तो कह रहा हूं क्लियर करने के लिए बैठे हैं। हम तो कहते हैं आत्मनु मोक्षार्थम जगत हिताय च, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और कृषक तो हमारे अन्न देवता हैं, बलराम है हमारे, जो कृष्ण और बलराम जैसे वैसे हैं, और हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी तो और हम ये देंगे। जैसा वरिष्ठ पत्रकार माननीय रमेश शर्मा जी ने कहा कि हो सकता है कैबिनेट की बैठक और अभी आने वाला विधानसभा सत्र वहां पर ये आ जाए, और उनको हमें कोई बिचौलिया ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमारे पास एक एक किसान का डेटाबेस है, उनके किसान के खाते में जितनी भी समर्थन मूल्य की राशि जो जाएगी अभी, उनको एक एक किसान को हम अपने हिसाब से दे भी सकते हैं जब हमारे कैबिनेट का निर्णय हो जाएगा। तो अब जैसे बात कही बिल्कुल सही है, और हम तो सभी के लिए कृत संकल्पित हैं देवेंद्र जी। चलिए ठीक है, इनके समय तो जितना बजट हुआ करता था ना देश का, उतना बजट तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। चलिए ठीक है, निकाल लीजिए आज देश का बजट जितना भारत का बजट होता था उतना बजट तो हम अधोसंरचना विकास में क्या बात करते हैं। रमेश शर्मा जी, करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश समय हमारे पास नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, नहीं तो ये जो किसानों का ये मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बड़ी ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। 60% से ऊपर लोग किसानों के अधोसंरचना विकास के लिए कृषि कार्य में लगे हुए हैं। करोड़ का प्रावधान किया है, और वो भी ठीक है, हम आएंगे, हम ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है सर। यूरिया का औद्योगिक ब्लैकमेलिंग होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, हमारे पास समय नहीं है, सर हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। हम वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास जाना चाह रहे हैं, उनकी भी यूरिया भी इसीलिए लॉन्च किया है। ठीक है केदार भैया, ठीक है। रमेश शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, और विपक्ष ये अच्छी बात है जैसा कि आपने कहा भी कि सवाल खड़े करेगा, और वास्तव में सवाल खड़े करने ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। और जो निडर अगर जो विपक्ष है और हर सवाल जो उठना चाहिए ईमानदारी से उठाता है, तो वास्तव में लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। सवाल उठना चाहिए और उसके सटीक जवाब भी मिलने चाहिए। रमेश शर्मा जी,
किसानों के लिए आखिर सरकारें क्या करें, क्योंकि अगर जो देखा जाए तो अगर 1947 में 52 या 53% जीडीपी में इसका योगदान था, करीब करीब 60%, जहां तक हमें अभी पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन अब 19% रह गया है। सरकारों को क्या करना चाहिए इस पर, चाहे किसी भी की सरकार हो, चाहे किसी राज्य में हो? जी देखिए, मोटे तौर में इसमें कोई शक नहीं, किसानों का मामला बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय अगर भारत विश्व गुरु के अलावा सोने की चिड़िया अगर था, तो कृषि और वन उत्पादन उसमें बहुत, और शिल्प हमारे यहाँ का, ये तीन ही चीज बहुत आधार उसकी हुआ करती थी। लेकिन बीच का मध्यकाल ऐसा हुआ कि उसमें किसान जो है वो बर्बाद हुआ, और आगे चल के स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे हर सरकार में उसमें कदम उठाया है। तो सबसे पहले जो मुझे जो लग रहा है कि किसान का जो समर्थन मूल्य है, वो जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो आप मुझे बताइए, किसानों का जो लागत मूल्य है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, खाद हो, बीज हो, वो निरंतर बढ़ रहा है। वो समर्थन मूल्य चींटी की चाल से बढ़ता है। सरकार कोई सी भी रही हो, भाजपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, तो समर्थन मूल्य चींटी की चाल से बढ़ता है, और किसान के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम बहुत तेज बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें ये राज्य सरकार तो बोनस देगी, इसमें मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, वो बोनस मिलकर 2700-3100 होगा। लेकिन इसमें केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो समर्थन मूल्य ही आगे उसमें बढ़ा करके दें, एक बात। दूसरी बात, सरकार के अलावा राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर और सामाजिक संगठनों को अपने स्तर पर किसानों का जो जागरूकता अभियान है कि वो अपनी खेती में स्थानीय जो चीजें हैं, चाहे जैसे गोबर का खाद हो सकता है, जैविक खाद जिस तरीके से हो सकता है, और स्थानीय बीज हम किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, और स्थानीय साधनों के आधार पर हम किसानी को कैसा उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा पशुपालन की तरफ उनको ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तब किसान की हालत सुधरेगी। मशीनें जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, मान करके चलिए कि जमीन की उर्वरक क्षमता उतनी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस तरफ राजनीति से अलग हट करके, और ये काम सरकार के भरोसे नहीं होगा, ये काम सामाजिक कार्यकर्ताओं के भरोसे, राजनीतिक दलों के वो कार्यकर्ता जो गांव से जुड़े हुए हैं, ये उनके भरोसे होगा, तब कृषि सुधरेगी। और मान करके चलिए, मोदी जी ने तो टारगेट रखा है 2047 का, भारत के विश्व शक्ति बनने का या आर्थिक शक्ति बनने का। यदि अगर अभियान चला लिया, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से अलग हट करके अभियान चला लिया, तो मान करके चलिए कि अगले 10 वर्षों में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में टॉप पर हो जाएगा, क्योंकि खेती को अगर उन्होंने प्राथमिकता दे दी तो। जी बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि किस तरह से किसानों की दीनहीन दशा को सुधारा जा सकता है। हालांकि हमारे पास अगर जो समय होता तो हम और इस पर चर्चा करते, ये बहुत बड़ा विषय है। माफ कीजिएगा, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते, माफ कीजिएगा, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। बार बार हमें पीसीआर से इशारा हो रहा है, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि किसानों पर घमासान तो हो रहा है, लेकिन उनकी आय बढ़ाने की जो बातें हैं, जो समर्थन मूल्य पर वादे किए गए हैं, उस पर अगर जो अभी तक अमल नहीं हुआ है, तो सरकार को बने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। अगर समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी नहीं होती है, तो आपको आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को पूरा मौका मिलेगा। और जहां तक हमें लगता है कि बीजेपी मौका नहीं देने वाली इस तरह के कि किसी भी वीक पॉइंट को कोई विपक्षी दल जो है चुनाव में भुना सके। तो थोड़े से इंतजार की जरूरत है, देखना होगा कि आखिर आगे क्या होता है। लेकिन किसानों के लिए अगर जो काम करना है, उनकी जो आय बढ़ानी है, उनकी दीनहीन दशा को सुधारना है, जीडीपी में उनके योगदान को बढ़ाना है, तो वास्तव में राजनीतिक स्तर पर तो ठीक है, वाद विवाद होते रहेंगे, लेकिन सामाजिक स्तर पर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा काम करना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।